हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना उदयपुर जिला। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन, राजस्थान का जिला दर्शन। और जिले दर्शन में दोस्तों हमने पहले देखा था आपका बीकानेर संभाग। उसके बाद देखा था हमने जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग के दोस्तों सभी जिलों को एक एक से दोस्तों बहुत अच्छे से दोस्तों एक एक चीज को एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से समझा था। और उसमें भी दोस्तों बीकानेर संभाग में इसी तरीके से दोस्तों हमने सब बीकानेर के जो भी जिले के दोस्तों संभाग हैं, बीकानेर संभाग के जो भी जिले हैं उन सब के बारे में बात की थी। और आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम उदयपुर जिला। एक क्लास हमने कल भी ली थी आपकी उदयपुर जिले की संबंधित दोस्तों, जिसमें वो कुछ आपके जो जैसे उसमें लाल दर्रे है ना, और आपके जो कुछ बेसिक जो होता है उदयपुर के बारे में दोस्तों, उसके उपनाम, प्राचीन नाम, उसके बारे में हमने बात की थी। आज बात करने वाले हैं हम आज उदयपुर जिले के प्रमुख नदियों के बारे में, है ना। इसके बारे में बात करेंगे उदयपुर जिले की प्रमुख नदियां। और जैसा कि पता है दोस्तों, नदियां, नदियों से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको पता हो दोस्तों कि जियोग्राफी दोस्तों, भूगोल अगर आप समझो दोस्तों तो भूगोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो हम बात करने वाले हैं आज आपके प्रमुख नदियों के बारे में। और प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका, पहले कल हमने क्या देखा था उसको एक बार। तो ये दोस्तों हमने कल देखा था उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग के दोस्तों हमने क्या है, 7 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। और जिसमें दोस्तों उदयपुर है, संभ, और आपका क्या सरुम्बर है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, है ना। और आपका क्या बांसवाड़ा, ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं तो आपको बता दूं मैं, उदयपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी नेक्स्ट बात, दूसरी और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसके आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसको उपनाम, है ना। उपनाम और आपके प्राचीन नाम, उपनाम और प्राचीन नाम ध्यान रखना है। तो जिसको प्राचीन नाम अगर बात की जाए तो प्राचीन नाम में दोस्तों हम बात करें तो इसको कहा जाता है आपका शिवी, मेवाड़ या मेदपाट, है ना। और अगर उपनाम में बात की जाए तो मैलों की नगरी, मैलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, है ना। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और झीलों की नगरी कहा जाता है। पूर्व का दोस्तों क्या कहा जाता है, वेनिस कहा जाता है ना। तो ये आपको क्या नाम याद रखना है, जिंक सिटी बोला जाता है। तो ये सब इसके क्या है, उपनाम है ना। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, इसके फिर हमने देखा था संभागी व्यवस्था। संभागी व्यवस्था दोस्तों, क्योंकि अगर हम संभागों के बारे में बात करें तो संभागी व्यवस्था अपने लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हमने थोड़ा मोटा मोटा उसको पहले, जैसे हम बीकानेर संभाग पढ़ा था, हमने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया था संभागी व्यवस्था को। लेकिन यहाँ भी फिर भी हमने क्या मोटा मोटा देखा था। तो आप देखो कि संभागी व्यवस्था दोस्तों, संभागी व्यवस्था हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी। और मैंने बताया मोहनलाल सुखाड़ी के द्वारा क्या बंद कर दिया गया था, पुनः प्रारंभ हरदेव जोशी के द्वारा किया गया था, है ना। फिर मैंने बताया था आपको अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 7 अगस्त 2023 में दोस्तों क्या एक आपको द्वारा 3 संभाग और क्या 17 जिले बढ़ा करके दोस्तों क्या 50 जिले और 10 संभाग टोटल कर दिए गए थे 7 अगस्त 2023 तक, है ना। उसके बाद करें 29 दिसंबर 2024 में बताया ललित पवार दोस्तों समिति बैठी थी, ललित पवार समिति के द्वारा यहाँ पर संभागों को दोस्तों क्या है 3 संभागों को समाप्त कर दिया जो नए संभाग बने हुए थे, है ना। उसके साथ दोस्तों वर्तमान में अब 7 संभाग हैं और आपके 41 जिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका, चाहे आपका करंट की दृष्टि से हो चाहे आपका भूगोल की दृष्टि से हो, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो 41 जिलों को ही दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। फिर हमने दोस्तों नेक्स्ट क्या बात की थी, नेक्स्ट बात की थी हमने क्या, ये संभाग समझा था ना। संभाग को मैप में दोस्तों किस तरीके से भर सकते हैं, किस तरीके से आप, तो मैंने पहले बात की थी बीकानेर संभाग को। फिर बताया था मैंने आपको क्या आपका फलौदी संभाग, है ना, सॉरी जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग दोस्तों। फिर बताया क्या था आपका, आपका यहाँ पर देखा था कल उदयपुर संभाग। और मैंने आपको दोस्तों नए जो बने हुए थे 8 जिले, 8 जिले नए कौन कौन से हैं जो अभी है दोस्तों, है ना। तो इनको ध्यान रखना दोस्तों, डी है ना, ये मैंने आपको लिख रखा है डी खैरतल तिजारा कोटपुतली आपका बहरोड बालोतरा फलौदी, ये क्या दोस्तों फलौदी, है ना। और डीडवाना कुचावन सलुम्बर और ब्यावर, ये कौन से जिले दोस्तों, नए जिले जो अभी 8 है। इनके साथ ही दोस्तों राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट बात हमने क्या की थी, तो आप देखो दोस्तों भौगोलिक प्रदेश इसमें हमने कुछ पर्वत और पठार देखे थे, है ना। जिसमें इंपॉर्टेंट है क्या, बोराट का पठार, इसको राजसमंद से उदयपुर में स्थित है दोस्तों। राजसमंद और उदयपुर के बीच का दोस्तों जो भाग है दोस्तों क्या कहलाता है, बोराट का पठार कहलाता है ना। दोनों के बीच में स्थित और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है बोराट के पठार से संबंधित। एक होता है बोमट का पठार, बोमट का पठार भी आपको ध्यान रखना है। अगर बोमट के पठार की बात की जाए तो उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य स्थित दोस्तों क्या है आपका बोमट का पठार है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र दोस्तों, इसलिए इसको मेवल क्षेत्र भी कहा जाता है। बोमट पठार जो स्थित है दोस्तों उसको, उसमें मीणा आपका डामर और आपका कौन सी डामर जाति और मीणा जाति और बिल जाति पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, इसलिए इसको मेवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है। फिर हमने बात की थी गोगंदा की पहाड़ी, गोगंदा की पहाड़ी उदयपुर दोस्तों, जिससे आयर नदी का उद्गम होता है। आयर नदी का चूंकि उद्गम होता है तो हम आयर नदी को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे नदियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमें जरगा देखा था, जरगा दोस्तों जो मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है, या दोस्तों राजस्थान का, है ना, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, जरगा। जरगा के संबंध दोस्तों हमने 3 बात और की थी, गुरु शिखर, सेरो दिलवाड़ा दोस्तों और आपका अचलगढ़। ये भी कौन सी दोस्तों राजस्थान की एक बात करें तो अचलगढ़ कौन सी 5वीं है, ये 4थी है, तो अचलगढ़ 5वीं है। बाकी 3 दोस्तों कहाँ है आपकी, तीनों चारों जो अचलगढ़ है दोस्तों कहाँ है, सिरोही में स्थित है। एक
दरगाह कौन सी उदयपुर में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया था इसके बाद कुंभलगढ़ आता है, रघुनाथगढ़ आता है, इस तरीके से चोटियां आती है ना। और फिर हमने देशरों की बात की तो दरगाह के दोस्तों रागा पहाड़ियों से जो हरा भरा क्षेत्र रहता है देशरों कहलाता है। गिरवा पर्वत आपके तहसील आकृति का होता है। बिछावड़ी पहाड़ी से उदयपुर दोस्तों सोम नदी का उद्गम होता है। अब बिछावड़ी पहाड़ी दोस्तों क्योंकि उद्गम में स्थित है तो दोस्तों हम सोम नदी को भी पढ़ेंगे। सोम नदी दोस्तों जो कि माही नदी की दोस्तों एक क्या है आपकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। तो हम सोम नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सोम नदी की भी सहायक नदी है, उनके भी बारे में बात करेंगे। तो आप देखो दोस्तों चिरवे की नाल की हमने बात की थी। आपका चिरवे की नाल हाथी का दर्रा दोस्तों दोनों NH 58 से गुजरते हैं दोस्तों, जो NH 8 पर स्थित है। और देवारी दोस्तों दर्रा उदयपुर में स्थित है, NH 27 से गुजरता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें केवड़ी की नाल दोस्तों उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में। तिलवे आपको जो है जिलवे की नाल, जिलवे की नाल दोस्तों कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। और केवड़ी की नाल तो उदयपुर से राजसमंद को जोड़ता है और जिलवे की नाल राजसमंद को उदयपुर से जोड़ता है। तो दोनों ही दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, जिलवे की नाल पर क्या मायरा की गुफाएं भी स्थित है। अब आपका जो आज पॉइंट है दोस्तों जहाँ आप आए हो, जिसके लिए आज हम बात करने वाले हैं, वो है आपका क्या, नदियां। उदयपुर जिले की प्रमुख नदियां। तो नदियों के बारे में हम बात करते हैं, चलो है ना, एक बार उदयपुर की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो पहला ही दोस्तों पहला ही पॉइंट है और पहली नदी है दोस्तों आपको कहा आयड़ या बेड़च, है ना। आयड़ नदी बोलो या बेड़च नदी बोलो, दोनों का एक ही नाम है। और आयड़ और बेड़च नदी का दोस्तों का कुछ सीन ऐसा है दोस्तों, आप देखो तो उदय सागर तक ये जो बहती है ना, तो पहले तो इसका है दोस्तों उद्गम। देखो उद्गम तो होता है गोगंदा की पहाड़ी। गोगंदा की पहाड़ी आपने थोड़ी देर पहले ही आपने देखी थी, कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, पहला बात है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भाव क्षेत्र दोस्तों इसका देखा तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ और कहाँ पर? भीलवाड़ा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दोस्तों ये जाकर के मिल जाती है, ध्यान रखना है ना। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों आयर नदी की, तो आयर नदी का दोस्तों उदय सागर तक बहने तक तो नाम उसका क्या होता है दोस्तों? आयर होता है ना। उदय सागर तक नाम क्या होता है? आयर। उदय सागर तक, उदय सागर तक नाम होता है इसका दोस्तों क्या? आयर। आयर। और इसके बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। बेड़च हो जाता है ना। बेड़च हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं बेड़च आयर नदी की, तो उदय सागर तक दोस्तों ये बहती है। तो उदय सागर तक तो इसका नाम आयर रहता है। लेकिन उसका नाम दोस्तों जैसे ही उदय सागर को निकलती है दोस्तों उदय सागर से, तो उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। बेड़च नदी बोलाना इसको शुरुआत कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं तो दोस्तों हम इसका बेड़च है ना उद्गम हो गया, इसका भाप क्षेत्र हो गया उदयपुर दोस्तों चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में दोस्तों तक बहती है ना। उदय सागर तक नाम हुआ। अब इस पर देखते हैं दोस्तों आपका क्या है बेड़च या दोस्तों इस नदी पे। इस नदी पे दोस्तों अगर प्रमुख बांध की बात करें तो एक तो मंदार बांध बना है। मंदार बांध दोस्तों जितने भी बांध है आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। तो एक तो मंदार बांध, दूसरा बात करते हैं दोस्तों गोसुंडा बांध, है ना। तो मंदार बांध और गोसुंडा बांध दोनों दोस्तों चित्तौड़गढ़ दोस्तों बने। तो आपको ध्यान रखना गोसुंडा, गोसुंडा कहाँ स्थित है दोस्तों? एक स्थान है दोस्तों कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपको ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना। और मंदार बांध दोस्तों कहाँ पर? उदयपुर में। कौन सी नदी पर बना है? तो आपका आयड़ या बेड़च नदी पर बड़ा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे याद करो दोस्तों? तो कोई व्यक्ति है जो आ रहा है, आ रहा है मतलब आया, है ना, आया। और मंद मंद मतलब कैसे आया? धीरे धीरे आया। और कहा गया मतलब घुस गया किसी रूम में या कमरे में घुस गया ना। तो जैसे आप कोई चोर है, चोर आ रहा है तो दोस्तों चोर आया, आकर कैसे आया? मंद तो मंदार, और घुस गया मतलब घुसुंडा। तो ये आपको ध्यान रखना, आया मतलब आय नदी से संबंधित दोस्तों, मंद आया मतलब मंदार बांध, और घुस गया मतलब घोसुंडा बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका आय नदी पर। आप रिलेशन बना सकते हो। अपनी चीजों को कैसे याद करना है आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। ये दोस्तों क्या आपका तरीका होना चाहिए, आप उन चीजों को कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति आया, चोर आया, आकर के मंद गति से, कोई आएगा चोर आएगा तो धीरे धीरे आएगा ना, मंद मतलब धीरे, तो धीरे धीरे आया दोस्तों क्या आ गया? रूम में घुस गया चोरी करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद करें इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों दोस्तों बात करें तो एक कौन सी? गंभीरी नदी, ओराई नदी और मेनाल नदी। कौन सी है? गंभीरी, ओराई और मेलान नदी, है ना। और ये आप देख रहे हो बेड़च या आयर नदी दोस्तों, है ना। बेड़च और आयर नदी आप देख रहे हो, ये दोस्तों है ना बेड़च और आयर नदी का सीन है। और दोस्तों अगर बात करें तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी का दोस्तों क्या अपात तंत्र है? कौन सा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का अपात तंत्र। कहाँ का दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का अपात तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, है ना।
और दोस्तों इसका परसेंट आपको पता होगा 22.4% होता है। कितना होता है? 22.4, है ना। 22.4% दोस्तों नदियां दोस्तों क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना क्या ले जाती है, जल ले जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करें दोस्तों हम बंगाली खाड़ी के बाद, ये आपका क्या बंगाली खाड़ी का स्वतंत्र हो गया। अब इसकी सहायक नदी कौन सी है? एक तो गंभीरी है, एक ओराई है, और एक कौन सी है? मेनाल है ना। ये इसकी क्या सहायक नदी है, ये हो गया। अब आयर नदी पर दोस्तों एक सभ्यताएं भी स्थित है ना, तो आयर नदी पर स्थित सभ्यता, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। कौन सा दोस्तों? आयर नदी पर स्थित सभ्यता, स्थित सभ्यता आयर नदी के किनारे स्थित है ना। यहाँ पर दोस्तों आयरन नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। तो आयरन नदी के किनारे दोस्तों तीन सभ्यता है। कितनी? तीन सभ्यताएं। और तीन सभ्यताओं की दोस्तों अगर बात करें तो तीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता तो आपकी कौन सी है, आपको ध्यान रखना, आयरी सभ्यता है। कौन सी है? आयर सभ्यता। दूसरी अगर बात करें दोस्तों तो दूसरी है बालातल सभ्यता। इनके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे भी, है ना। जब हम दोनों सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे तो बालाथल दोस्तों और आपको आर्य सभ्यता दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों, बालाथल सभ्यता जो लो युगीन भी है ना। तो आपको देखना ताम्रयुगीन दोनों सभ्यता ताम्रयुगीन है, लेकिन बाला सभ्यता लो युगीन भी सभ्यता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी आ जाती है दोस्तों आपकी क्या, मैनाल, सॉरी कौन सी आ जाती है आपका, तीसरी ध्यान रखनी, नगरी। कौन सी? नगरी सभ्यता, है ना, नगरी सभ्यता। तो ये तीनों ही सभ्यता दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों सभ्यताओं का आपका कौन सी जगह स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ में। तो इन दोनों की अगर बात करें ना दोस्तों, इन दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों तो कहाँ पर, आपको उदयपुर में। आपको पता है जब आयर नदी के किनारे तो कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। और ये दोस्तों कहाँ पर, आपको पता है चित्तौड़गढ़ से भी निकलती है ना, उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा इसका भाव क्षेत्र है। तो आप चित्तौड़ से निकलती है, तो ये जो नगरी चित्तौड़ है ना, नगरी स्थान भी कहाँ पर दोस्तों, आपको चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो आपकी सभ्यता कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना। और इन दोनों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी, जब चित्तौड़ जिला होगा तो उसके बारे में, यहाँ पे नगरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आड़ और दोस्तों बालातर सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों क्या है, इसकी दोस्तों क्या किसके बारे में, आयर नदी के संबंध। आयर नदी के संबंध आपको क्या रखना है, बंगाली खाड़ी का अब्बा तंत्र है, उदय सागर दोस्तों तक अपना क्या दोस्तों, उदय सागर तक इसका नाम क्या होता है, तो उदय सागर तक इसका नाम क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उदय सागर तक नाम इसका आपका होता है आयड़, और उसके बाद क्या नाम हो जाता है, उससे निकलने के बाद उसका नाम बेड़च पड़ जाता है ना। भाव क्षेत्र उद्गम दोस्तों, अगर इसका भाव क्षेत्र के उद्गम की बात करें तो भाव उद्गम उसका गोगंदाई पहाड़ियों से होता है ना। और भाव क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में जाकर के मिल जाती है ना। और उसके बाद दोस्तों प्रमुख बात करें, मंदार बांध उदयपुर, गोसुंडाबाद चित्तौड़गढ़, और इसकी सहायक नदियां दोस्तों गंभीरी, ओराई और मेनार। गंभीर नदी एक अलग है दोस्तों, गंभीरी नदी अलग है ना। ये दोनों नदियों को एक आप क्या है, थोड़ा अंतर समझना इन चीजों में। तो गंभीरी नदी तो अलग है, और ये क्या है दोस्तों आपकी, ये कौन सी नदी है, तो ये वाली नदी को समझना है। गंभीरी नदी तो क्या है, अलग है, और ये कौन सी नदी है, गंभीरी। तो गंभीरी, ओराई और मेला नदियों के दोस्तों बारे में बात कर लेते हैं एक बार हम ना। तो गंभीरी नदी के बारे में, तो सबसे पहले अगर गंभीरी नदी कौन सी दोस्तों, गंभीरी नदी। तो एक एक से बात करें दोस्तों, पहले गंभीरी नदी, कौन सी नदी है, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी के बारे में बात करते हैं, कौन सी नदी, गंभीरी। क्योंकि दोस्तों आई है तो हमें क्या दोस्तों सब पढ़ना है ना। तो गंभीरी नदी, और एक कौन सी है आपकी, गंभीरी नदी है, और दूसरी नदी कौन सी है आपकी, ओराई नदी है, ओराई नदी। और तीसरी नदी कौन सी है आपकी, मेनाल। कौन सी है, मेनाल, है ना। तीनों के बारे में ही हमें क्या है, पढ़ना है। तीनों नदियों के बारे में पढ़ते हैं, और तीनों नदियों के बारे में पढ़ने के बाद दोस्तों हम तो देखते हैं, सबसे पहले इनका क्या देखेंगे, उद्गम, है ना, उद्गम देखना है। तीनों नदियों का ही क्या देखना है, उद्गम, है ना। आपका उराई का उद्गम दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि उराई इतनी नदी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा इसके संबंध में क्या फैक्ट है। तो ये आपको क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हम बात करेंगे दोस्तों क्या, मेनाल, एक तो क्या आपका देखना है, ये मेनाल से संबंधित इसका उद्गम कहाँ हुआ, है ना, और इसका कहाँ हुआ। तो गंभीर दोस्तों, कोई अगर गंभीर व्यक्ति हो जाए, कोई अगर व्यक्ति क्या है गंभीर है, तो गंभीर व्यक्ति क्या करेगा, है ना, किसी को क्या दोस्तों पीड़ित है, कोई दवा है, जिसको कोई बीमारी है ना, कोई बीमारी है, तो वो क्या बीमार से क्या दोस्तों गंभीर है। गंभीर है तो वो क्या करेगा, दवा लेने जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, दवा लेने। तो आपको ध्यान रखना है, दवा लेने जाएगा तो इसका आपको ध्यान रखना है फिर कि जो इसका उद्गम है दोस्तों, जावदा, जावदा, बदा को दोस्तों पढ़ोगे उल्टा तो दवा, दवा पढ़ो दोस्तों, जाएगा, जा मतलब जाएगा कहाँ लेने, दवा लेने। तो ये दोस्तों जावदा कहाँ से होती है, एमपी से होती है। पहली बात तो कहाँ से होती है, एमपी से।
है ना। आपको याद हो कोई व्यक्ति क्या है, गंभीर है, गंभीर है तो क्या करेगा, दवा लेगा, दवा लेने लेकर कहाँ जाएगा, जाएगा तो जा कहाँ जाएगा, दवा लेने के लिए। उसको घर वाले बोलते हैं कि नहीं, आपका यार दोस्त फ्रेंड परिवार सब क्या बोलते हैं, अगर तू बीमार है, इतना ही गंभीर है तो दोस्तों क्या लेगा, दवा, है ना, दवा लेके आ। तो दवा लेने जाएगा दोस्तों तो कहाँ आएगा, जाबदा, है ना, जाबदा, जा दवा, देखो दिख रहा है दवा, जा, तो जा दवा लेके आ, ठीक है, जा दवा लेके आ। तो दोस्तों क्या है, गंभीर, तेरा जब गंभीर अपन बैठेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो गंभीर नदी से दोस्तों आपको ये संबंध व्यक्त आपको ध्यान रखना, ठीक है। और बात कर दोस्तों हम गम्मी नदी की, तो गम्मी नदी में दोस्तों आपको दूसरा फैक्ट आपको क्या रखना है याद, इस पर दोस्तों एक बांध भी बना है ना, क्या बना है, बांध। अगर कहीं से दोस्तों किसी नदी पर बांध संबंध है तो उससे बांध से पढ़ेंगे, तो इस पे बांध बना है। और इसकी बांध की बात करें तो कौन सा बांध है दोस्तों, गंभी नदी पर कौन सा बांध है, उसी के नाम से लगभग लगभग सभी बांध होते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना, लगभग लगभग जो नाम मिलेंगे ना उसी नदी से संबंध उस पर ही बनेगा, गंभीर बांध बना है, कौन सा, गंभीर बांध, है ना। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। और उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि सब नदियों का ऐसा नहीं है दोस्तों ना, जैसे पाली में दोस्तों सुमेरपुर बांध बना है ना, सुमेरपुर पाली में दोस्तों आपका बांध बना हुआ है, जवाई बांध, है ना, जवाई बांध। तो वो भी दोस्तों क्या जवाई नदी पर स्थित है। तो कुछ नदियों का ऐसा होता है कि दोस्तों उनके संबंधित उनके नाम से संबंधित बांध नहीं होते, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आपको दोस्तों पता है, ऐसा तो एग्जामिनर पूछने वाला है नहीं कि गंभीर नदी पर कौन सा बांध बना है, ऑप्शन में डाल दे गंभीरी, तो आप तुरंत कर दोगे उसे, है ना। तो इतना भी दोस्तों वो बेवकूफ नहीं है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन तो देने वाला होता नहीं वो। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका एक उदाहरण हो गया। अब इसका दोस्तों मिलन की बात करना, तो ये मिलन की बात करें तो आपको पता है सहायक किसकी है, किसकी सहायक है, अभी हमने पढ़ा था, है ना, आयर नदी की। अब बात करें दोस्तों, अभी ये करें मिलन है, इसका मिलती कहाँ है ना, मिलती है ना। अब मिलती है किससे, मिलती है आयर नदी से, आयर से दोस्तों कहाँ मिलती है, मेसा का पठार। अब मेसा का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों, मेसा का पठार, और मेसा का पठार आपको पता होगा दोस्तों कहाँ पर स्थित है ना, कौन सा पठार, मेसा का पठार, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर, मेसा पठार के निकट, मेसा पठार के निकट चित्तौड़गढ़, है ना। तो मेसा पठार के निकट दोस्तों चित्तौड़गढ़ में ये नदी मिलती है, किससे मिल जाती है, के निकट, आयर से मिलती है, आयर से मिल जाती है, ठीक है, पहली बात। ये तो किसके बारे में होगी, गंभीर नदी के बारे में। दूसरी नदी दोस्तों अगर हम बात करें तो दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी है दोस्तों आपका कौन सी, ओराई नदी। और ओराई नदी के दोस्तों बात एक ध्यान रखना है कि बसी अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा, बसी अभ्यारण्य, और बसी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, है ना। तो इससे एक ही पॉइंट याद रखना है कि बसी अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों, बसी अभ्यारण्य, बसी अभ्यारण्य में बहती है, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य, बसी अभ्यारण्य। तो आपको दो पॉइंट आपको यहाँ पे फैक्ट याद हो रहे हैं। तो एक औराई नदी का, औराई नदी कहाँ है दोस्तों, तो बसी अभ्यारण्य में बहती है। दूसरा बसी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बसी बसी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बसी अभ्यारण्य दोस्तों आपको पता है कहाँ पर स्थित है, बसी अभ्यारण्य कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। एक आपका दूसरा फैक्ट ये हो गया याद, है ना। तो दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं। तीसरी बात करें दोस्तों हम, आपका कौन सी नदी है, तीसरी नदी है, तीसरी नदी की अगर बात करने वाले हैं, मेलाल नदी। और मेलाल नदी दोस्तों, तो मेलाल नदी को आप कैसे याद करोगे, एक व्यक्ति है दोस्तों, है ना, एक व्यक्ति है और उसका कोई सोना बाबू है, और उससे बोल रहा है क्या दोस्तों का, मेरे नाल क्या रख चित्रक, बेग, बेग मतलब होता है एक जल्दी, है ना। अपने दोस्तों ग्रामीण भाषाओं जैसे हम नॉर्मल भाषा में दोस्तों क्या बोलते थे, बेग कर दे इस काम को, बेग से कर दे, है ना। बेग मतलब वो बेग वाला नहीं जो आप समझ रहे हो फिजिक्स में बेग होता है, बेग मतलब जल्दी, है ना। तो मेरे नाल बेग क्या रख, मेरे नाल बेग क्या रख चित्रक, चित्रक, है ना। मेरे नाल चित्रक, या ऐसे रख सकते हो कि अबे मेरे नाल क्या रख चित्रक। तो मेरे नाल मतलब मेनाल, मेरे नाल क्या रख, चित्त मतलब चित्तौड़, और क्या रख बेग, बेग मतलब बेंगू। तो बेंगू क्षेत्र दोस्तों कहाँ पर, चित्तौड़ से क्या होता है उद्गम, कहाँ से दोस्तों, बेंगू क्षेत्र, बेंगू क्षेत्र कहाँ पर, चित्तौड़गढ़। नदियां दोस्तों आज तक नहीं पढ़ी होंगी, आप इस तरीके से याद कर सकते हो ना, मेरे नाल क्या रख चित्रक, है ना। तो मेरे नाल चित्रक, तो मेनाल चित्तौड़गढ़, कौन सा, मेनाल चित्तौड़गढ़, मेरे नाल क्या रख रहा है, चित्र रख रहा है, तो मेनाल चित्तौड़गढ़। यहाँ से क्या होगा, उद्भव। अब दोस्तों मैंने कहा था बांध या कोई जलप्रपात, और इसमें दोस्तों क्या बना है, एक जलप्रपात बना है। और इसका जलप्रपात की अगर बात करें कौन सा जलप्रपात है, ये तो क्या हो गया, इसका उद्गम हो गया, है ना। और ये क्या दोस्तों, जलप्रपात। और जलप्रपात की बात करें तो इस पर बनाया कौन सा, मेनाल जलप्रपात, कौन सा बना हुआ है, मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात,
मेना जलप्रपात बना हुआ है, किस नदी पे बना हुआ है आपको ध्यान रखना है, इस पर, है ना। और इसका दोस्तों अगर बात करें कहाँ पर मिलती है, मिलती कहाँ पर है दोस्तों, है ना, इसका भी मिलन होता होगा कहीं ना कहीं तो मिलती है ना आयड़ नदी में, तभी तो इसकी सहायक नदी है। तो इसका दोस्तों आयड़ से मिलन, आयड़ नदी से, आयड़ नदी से मिलती है। आयड़ नदी से मिलती है दोस्तों बीगोद नामक स्थान पर, कौन से दोस्तों, बीगोद के निकट। कहाँ पर दोस्तों, बीगोद के निकट, बीगोद। और बीगोद कहाँ है दोस्तों, आपको पता हो, भीलवाड़ा में। कहाँ पे, भीलवाड़ा में। मैंने बताया ना कि दोस्तों कहाँ भाव क्षेत्र इसका क्या है, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा दोस्तों लास्ट है, तो भीलवाड़ा बीगोद में क्या जाती है, मिल जाती है। तो भीलवाड़ा में के निकट, ठीक है, बीगोद, बीगोद में दोस्तों क्या आती है, भीलवाड़ा के निकट मिल जाती है। ये नदी है ना। अब आपको पता है बीगोद में दोस्तों दो नदी हो गई, एक तो आयड़ हो गई, एक मेनार हो गई, एक नदी और होती है ना। तो तीनों का यहाँ पे एक संगम होता है, और बीगोद पे दोस्तों एक संगम होता है, संगम। यहाँ पे दोस्तों अगर संगम की आप याद रखो, कौन सा संगम है, तो संगम आपको याद रखना है, यहाँ पे संगम, और संगम होता है दोस्तों आपका तीन नदियों का। और तीन नदियां कौन सी है, तो तीनों ही नदियां आपको याद रखनी है। एक तो कौन सी होगी आपकी, सबसे पहले कौन सी नदी है आपका, यही ले लो पहले तो, कौन सी, बेड़च, बेड़च प्लस बनास, और प्लस कौन सी है आपकी, आयड़। बेड़च, आयड़, बनास, और दूसरी तीसरी कौन सी हो जाएगी, बेड़च, बनास और मेनाल, है ना। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे आकर के कौन सी, बनास नदी भी यहाँ पे मिलती है बीगोद भीड़वाला में, है ना। तो इन तीनों नदियों का यहाँ पे क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, कौन से, बेड़च, बनास और मेला नदियों का संगम। दोस्तों अगर पूछा जाए तो बीगोद में कौन कौन सी नदियों का संगम है, तो बेड़च, बनास, मेनाल। या पूछा जा सकता है कि बेड़च, बनास और मेला नदियों का संगम किस स्थान पर स्थित है ना। तो ऐसे ध्यान रखना, कौन सा, बीगोद। सोम जाकम, और दोस्तों आपको पता है एक नदी है ना, तो उसका भी दोस्तों क्या होता है, एक बेड़ेश्वर में, आपका बेड़ेश्वर में, है ना। तो बेड़ेश्वर में दोस्तों वहाँ पर होता है उस तरह के संगम, दोस्तों यहाँ पर भी होता है बीगोद में। तो बेड़ेश्वर भी संगम है और बीगोद में भी संगम है, दोनों को ही ध्यान रखना। तो ये दोस्तों हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बीगोद वाला। बीगोद में कौन सा पढ़ा है मैंने, बेड़च, बनास और मेनाल, इन तीनों का संगम कहाँ होता है, बीगोद भीलवाड़ा के दोस्तों निकट में होता है। ये कौन सा दोस्तों हमने पढ़ी थी, तीनों नदी। अब आप एक बार देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे थे आपका, आयड़ नदी के बारे में। आयड़ नदी के बारे में दोस्तों हमें बंगाली खाड़ी दोस्तों का अब्बा तंत्र है ना। अब्बा तंत्र जो 22.4% दोस्तों क्या है, जल लाती है। उदय की बात करें दूसरी, उदय सागर नामक दोस्तों, उदय सागर तक इसका नाम होता है दोस्तों आयड़। और इसके बाद निकलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है बेड़च हो जाता है। तीसरी बात की दोस्तों, आयड़ नदी में दोस्तों तीन सभ्यता स्थित है। एक तो कौन सी, आयड़ सभ्यता, बालातर सभ्यता, नगरी सभ्यता। आयड़ सभ्यता उदयपुर, बालातर सभ्यता उदयपुर, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। नगरी स्थान में कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरी बात करें उद्गम इसका दोस्तों, गोगंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। भाव क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। और तीनों ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है ना। तो उदयपुर से तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ से तो हो गया उद्गम, क्या हो गया, उद्गम। और यहाँ पे जाके क्या जाती है, मिल जाती है ना। इसका क्या हो जाता है, उद्गम। और ये इसका क्या है, अंतिम बिंदु, है ना। ये क्या है, अंत। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये दोस्तों क्या है, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये तीनों दोस्तों। अब ये दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं हम आपका, आय नदी। और आय नदी आपको पता है ना, ये यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। तो ये यहाँ पे मिलती है ना, और यहाँ पे मिलती है दोस्तों, तो किसी न किसी की सहायक होगी ना। किसकी सहायक है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, बनास नदी की। किसकी, बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास नदी किसकी है, और बनास नदी आपको बता दूं दोस्तों, तो बनास नदी आपकी किसकी नदी सहायक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बनास नदी किसकी सहायक है, और बनास सहायक है दोस्तों आपकी किसकी, चंबल की। चंबल नदी की सहायक है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, इसको ध्यान रखना कि ये तो हो गया किसका दोस्तों, आपको ध्यान रखना इसकी सहायक, इसकी सहायक है ये, और इसकी सहायक है ये, है ना। तो ये आपको क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ये दोस्तों क्या, चंबल नदी। अब आपको ध्यान रखना है कि आयरन नदी तो आपको, चंबल नदी बनास नदी की सहायक हो गई, बनास नदी की आयरन नदी सहायक हो गई, और आयरन नदी की सहायक कौन सी, गंभीरी, ओरा, ये मेनाल। जब भी तो तीनों का मिलन कहाँ होता है, भीलवाड़ा बीगोत नामक स्थान पर। और वहां पर क्या बन जाता है, एक संगम बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीगोत भीलवाड़ा संगम, बनास, बेड़ाच और मेनाल नदियों का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो चंबल नदी किसकी सहायक है, नहीं, चंबल नदी की सहायक बनास, और बनास की सहायक कौन, आयड़, है ना। जिसमें दोस्तों की तीन सभ्यताएं, आयड़, आयड़ नदी में दोस्तों हमने देखा तीन सभ्यता स्थित है, आर्य सभ्यता, बारह सभ्यता, नगरी सभ्यता, है ना। दूसरी बात करें दोस्तों आयड़ नदी का दोस्तों उद्गम
गोविंदा की पहाड़ी से होता है। इसका बापचेत उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में यहाँ पर अंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ मिल जाती है, बनास नदी मिल जाती है। प्रमुख बांध बंदार बांध दोस्तों का उदयपुर और घोसुंडा बांध आपका चित्तौड़ में है ना। बांधों को हमने कैसे याद किया, तो बांधों को हमने याद किया दोस्तों, बांधों को कैसे है, कोई टूर का आ रहा है ना, कैसे आ रहा है, आ रहा है, आया आया और धीरे धीरे क्या मंद मंद गति से क्या घुस गया, तो घोसुंडा। मंद मतलब मंदार बांध, घोसुंडा मतलब घुस गया, आया मतलब आयत से संबंधित है ना दोनों बांध, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी दोस्तों हम ध्यान रख सकते हैं कि आपका गंभीर नदी को कैसे याद किया, तो गंभीर नदी का कहा दोस्तों उद्गम जावदा। कोई व्यक्ति गंभीर है, गंभीर क्या है, तो गंभीर होता है तो उसको सब क्या बोलते हैं, जा दवा लेके आ, जा दवा लेके आ, जा दवा लेके आ, जा दवा लेके आ, तो गंभीर को क्या बोलेंगे, जा दवा लेके आ। तो गंभीर है दोस्तों है ना, तो इसलिए क्या उसको जा दवा लेके ऐसे बोलेंगे। तो गंभीर पर गंभीर बांध बनाए मेसा पठार के चित्तौड़ में दोस्तों क्या आयड से मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें इसका ओराई, ओराई दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य में चित्तौड़ में बहती है, ध्यान रखना। मेनाल, अब इसको क्या रखेंगे दोस्तों, कोई उसका सोना बाबू और उससे क्या बोल रहे हैं एक दूसरे से, मेरे नाल क्या रख, मेरे नाल क्या रख, बेग जल्दी क्या रख, अबे मेरे नाल क्या रख, चित्रग क्या रख, मेरे नाल चित्रग। तो चित्तौड़ से क्या होता है, बेंगू चित्तौड़ से उद्गम होता है, या आपको जलप्रपात मेला जलप्रपात आयड नदी दोस्तों मिलती है बीगोत भीलवाड़ा के निकट, और संगम बनता है दोस्तों बनास, बेड़च बनास और मेनाल। ये आपको पता है दोनों किसकी, आयड नदी के समान, तो ये आयड नदी किसकी है, बनास की सहायक है, इसीलिए इन दोनों का क्या हो जाता है, तीनों का संगम हो जाता है बीगोत नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रख सकते हो आप। तो एक साइड हो सकता हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बाकी मैं आपको इसको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देता हूँ, तो आप टेलीग्राम से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों नदियां दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने कितनी नदियां पढ़ी, 4 नदी। और जब आपको पता है आयड नदी किसकी है, आयड नदी अगर आपको पता है कि आयड नदी जब किसकी सहायक नदी है, चंबल की है, वो बनास की है, और बनास सहायक किसकी है, चंबल की है। और जबकि आयड किसकी है, बंगाल की खाड़ी वाला है, तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी वाला बनास भी हो जाएगी, और बंगाल की खाड़ी की आपकी कौन सी, चंबल भी हो जाएगी। तो ये तीनों फैक्ट दोस्तों, एक चीजों को लिंक किया करो ना, बिठाया करो। जैसे हमने सोचा एक दूसरे की क्या सहायक है, तो दोस्तों तीनों ही खाले जानी जल बंगाल की खाड़ी में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाला अब्बा तंत्र है, ये तीनों ही नदियों वाला जो तंत्र कौन सा है, बंगाल की खाड़ी वाला, है ना। अपवाद तंत्र दोस्तों, अपवाद तंत्र क्या है, अपवाद तंत्र 3 प्रकार का होता है ना, ये दोस्तों क्या हम पढ़ रहे हैं अपवाद तंत्र। और अपवाद तंत्र की अगर बात करें ना, तो अपवाद तंत्र कितने प्रकार का है, तो अपवाद तंत्र की अगर बात करें तो अपवाद तंत्र आपका 3 प्रकार का है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। और 3 कौन कौन से होते हैं, तो 3 प्रकार आपको देखोगे, तो एक तो होता है कौन सा, आंतरिक, कौन सा होता है, आंतरिक अपवाद तंत्र, कौन सा होता है, आंतरिक अपवाद तंत्र। आंतरिक मतलब अंदर ही अंदर, है ना, आंतरिक अपवाद तंत्र, आंतरिक अपातंत्र। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र, को अभी हमने देखा था, पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी का, है ना। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा होगा आपका कौन सा, अरब सागर का। जो नदी जहां पर जल ले जाती है ना, जहां तक उसका जल का क्षेत्र है, वो दोस्तों क्या कहलाता है, उसका क्षेत्र का अपातंत्र कहलाता है, अरब सागर, है ना। तो इन तीनों का, अब आपको पता है मैंने तीनों का दोस्तों प्रतिशत भी बताया था, आपको पहले भी बताया था जब भी नदियों की बात हुई थी। तो आपको इन तीनों का क्या रखना, प्रतिशत याद रखना है ना, तीनों का। अब तीनों का याद रखने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले इसका क्या होता है, तो सबसे कम इसका ही होता है, कितना होता है, 17.1% होता है इसका। इसका 22 पॉइंट कितना होता है, 4% होता है, कितना होता है, 7%। अब देखो इसमें, देखो ये कितना हो गया, 22/4, ये 17/1 है ना, 17/1 और 22/4, अब बचा कितना, तो आपको जो बचा ना, वो आपको ध्यान रखना कौन सा, 60 पॉइंट दोस्तों आपका कितना, 5%। और 60.5% किसको होता है, आंतरिक का होता है, कितना होता है, आंतरिक का, है ना। इसमें दोस्तों, इसमें मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कौन कौन सी आ जाती है नदी, है ना। इसमें आप एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे आपके की चंबल है, बनास है ना, चंबल बनास, ये दोस्तों कैसी नदी है दोस्तों, इसको अब बंगाल के अबा तंत्र की नदी है ना। आप और इसमें आप देखो ना, पश्चिम बनास है, ये भी क्या है, इसी की है। ये सब दोस्तों कौन सी नदियां दोस्तों आपको, है ना। इसमें दोस्तों अगर हम देख रहे हैं गंभीरी है, कौन सी है, गंभीरी देख सकते हो, कौन सी देखते हो, गंभीरी, गंभीरी आपने देखा, मेनाल देखा, ये मेनाल भी इसी की आ जाएगी, है ना। तो ये सब दोस्तों नदियां कैसी है, इसी की है, आपको ध्यान रखना है ये चीजों को, है ना। पार्वती है दोस्तों, कौन सी, पार्वती है। तो ये जो क्या है दोस्तों, सब आपका इसी की एग्जाम्पल है। और इसमें आप देखोगे तो इसमें दोस्तों कौन सी आएंगे, अरब सागर की, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। एक तो कौन सी आएगी, माही नदी, और माही, सागरमती नदी दोस्तों, कौन सी, सागरमती, साबरमती नहीं, एक दोस्तों 2 नदी होती है, एक साबरमती होती है, एक सागरमती होती है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, साबरमती, न कि सागरमती, है ना। तो आपको ध्यान रखना कौन सी, साबरमती, साबरमती, जिसकी दोस्तों हम सहायक नदियां पढ़ेंगे अभी, साबरमती। और एक आप साबरमती, दूसरा आप ध्यान रखना कौन सी, माई, कौन सी, माई नदी, ये आपको ध्यान रखना है ना। और एक पश्चिम बनास, लूनी, पश्चिम बनास, यानी पश्चिम बनास यहाँ पर आती है ना, कौन सी, पश्चिम बनास। और मैंने आपको एक नदी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कौन सी, लूनी नदी,
ठीक है। अजमेर से दोस्तों क्या होता है इसका, आपका उद्गम होता है ना, जाना पहाड़ी में से लूनी नदी। इसको दोस्तों हम क्या लूनी नदी को बात कर चुके हैं पहले। तो लूनी नदी अजमेर जिले में ही पड़ेंगे ये दोस्तों। क्या अब इसके बाद दोस्तों ये नदियां रह जाती है, इसमें दोस्तों आप कांकने है ना, कांकने नदी है। तो ये छोटी मोटी जो नदियां हैं दोस्तों, जो क्या एक आंतरिक अंतरी तंत्र प्रभाव होता है उसका, तो जो सब नदियां किस में आ जाती है, इस बार इस तंत्र में आ जाती है। बाकी हम धीरे धीरे तो सब चीजों को कवर कर रहे हैं, पढ़ेंगे है ना। और आपको ध्यान रखना है अब्बा तंत्र दोस्तों। अब्बा तंत्र दोस्तों, ये दोस्तों आपको कितने प्रकार का, 3 प्रकार का राजस्थान के अंदर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो बंगाली खाड़ी, अरब सागर, आंतर जल प्रवाह, ये सब दोस्तों क्या इस तरीके से आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीजों को क्या कर सकते हो, एक बार अपने है ना दिमाग को ला सकते हो इन चीजों को इस तरीके से। ठीक है। चलो दोस्तों बात करें नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट बात करें हम कौन सी, सई नदी। और आपका सई नदी है ना, सई नदी। तो सई नदी दोस्तों हम बात कर रहे हैं, सई नदी। सई नदी से पहले हम बात करें साबरमती नदी की, किसकी, साबरमती की। क्योंकि दोस्तों सई नदी आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, सई नदी किसकी सहायक है, साबरमती की। बाकलमासी नदी किसकी सहायक है, साबरमती की। अतमती नदी किसकी, या बेसवा नदी किसकी, ये सब सागर साबरमती नदी की सहायक है ना। दूसरे ध्यान रखना, ये दोस्तों साबरमती है, सागरमती अलग होती है, तो ये साबरमती वाली है। तो साबरमती का दोस्तों अगर हम उद्गम देखें, क्या दोस्तों, साबरमती, क्या दोस्तों, साबरमती का उद्गम देखोगे तो उद्गम उसका इसका पादल्ला गांव की पहाड़ी, कोटड़ा उदयपुर है ना, कोटड़ा उदयपुर। अब ये कह रहा है दोस्तों कोटड़ा उदयपुर, इसको कैसे याद रखोगे, सबर रग कैसा, थोड़ा थोड़ा, कैसा, थोड़ा थोड़ा है ना। तो इसे ध्यान रखना, कोटड़ा, कोटड़ा थोड़ा थोड़ा, लिंक बैठाने की कोशिश किया करो ना। सबर रग कैसे, सबर रग थोड़ा सा सबर रग, तो कोटड़ा, कोटड़ा उदयपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है थोड़ा सा क्या रग सबर। तो सत सा दिख रहा होगा, स ब और र है ना, क्या रग, थोड़ा थोड़ा मतलब कोटड़ा। ऐसे तरीके से आपको थोड़ा सा क्या है कि लिंक बैठानी है ना, याद करने के अपना क्या एक तरीका होता है हर चीज का। तो पादल्ला की गांव पहाड़ी दोस्तों से थोड़ा सा क्या रख सब रख, तो कोटला उदयपुर। भाप क्षेत्र इसकी बात करें तो राजस्थान और गुजरात सिर्फ 2 राज्यों के अंतर्गत बहती है, यहाँ पे जाके इसका क्या अंत हो जाता है ना। और राजस्थान से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। तो उद्गम कहाँ से होता है, पादरी गांव पहाड़ी कोटला उदयपुर हो रहा है, यहाँ पे जाकर इसका क्या हो जाएगा, गुजरात अंत हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करें ना, तो लंबाई इसकी क्या है, 320 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 320 किलोमीटर क्षेत्र पर बहने वाली दोस्तों क्या ये नदी है, 320 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। कितने, 320 किलोमीटर है ना। और 320 किलोमीटर में अगर बात की जाए, 320 किलोमीटर में अगर हम बात की जाए, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों, राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में बहती है सिर्फ 45 किलोमीटर। कितनी, राजस्थान में 45 किलोमीटर है ना। राजस्थान अगर 45 किलोमीटर, तो इसका मतलब अधिकतर जो भाग है इसका कहाँ पर है, आपका देखने को मिलेगा गुजरात के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कहाँ पर, गुजरात के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और साबरमती दोस्तों, साबरमती आपको पता है गुजरात में एक आश्रम भी है, साबरमती आश्रम है ना। तो साबरमती एक स्थान भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम दोस्तों सहायक नदी मैंने पहले ही बता दिया आपको, बाकल नदी, सेई, अतमती, मेस्वा और बेतारक है ना। और साबरमती नदी पर दोस्तों ये गुजरती है ना। तो इसके किनारे दोस्तों आप, साबरमती नदी वो दोस्तों आपको ध्यान रखा है, साबरमती नदी, साबरमती के किनारे स्थित दोस्तों शहर है ना। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके किनारे बोल सकते हो आप, किनारे स्थित है। हम इसका किनारे स्थित, किनारे स्थित देखें तो किनारे स्थित कौन कौन से स्थित है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो कौन सा स्थान है, साबरमती, कौन सा स्थान है, साबरमती है ना। कौन सा स्थान स्थित है, साबरमती स्थान है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा स्थान है इसका कौन सा है, अहमदाबाद, अहमदाबाद नगर स्थित है। साबरमती, अहमदाबाद, है ना, साबरमती। और क्या है आपका दूसरा स्थान कौन सा है,
अहमदाबाद, है ना। कौन सा, साबरमती, अहमदाबाद। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको इसको सुना भी होगा आपने, है ना। कौन सा है ये तीन स्थान दोस्तों कहाँ पर गुजरात के अंतर्गत स्थित है इस नदी किनारे, साबरमती, अहमदाबाद और एक आपको कौन सा है, गांधीनगर। ये तीनों ही दोस्तों इसके किनारे हैं, यहाँ से ये दोस्तों गुजरती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, गांधीनगर, ये तीनों दोस्तों किनारे स्थित है, साबरमती, अहमदाबाद और आपका गांधीनगर। और ये आपको मैं पहले ये तो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कौन सी, अरब सागर की दोस्तों, कौन सी, अरब सागर का अब्बा तंत्र है, कौन सा है, अरब सागर का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, कि अरब सागर में जलने जाने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों आप साबरमती। जो भी दोस्तों जिस नदी की सहायक नदी होगी, जो नदी जैसे ये साबरमती दोस्तों किसकी है, आपकी अरब सागर के दोस्तों प्रवाह तंत्र, अब्बा तंत्र की है ना। तो इसकी जो भी सहायक नदी होगी वो भी कहाँ की होगी दोस्तों, इसकी दोस्तों सहायक नदियां भी किसकी होगी, अरब सागर की हो जाएगी। तो आपको बताना बाकल, मानसी, सेई, आत्मती दोस्तों, मेस्वा, बेतारक, ये भी कहाँ की दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों क्या है आपकी बाकल, मानसी और दोस्तों क्या ये बाकल, मानसी, सेई, दोनों दोस्तों आपका ध्यान रखना है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों नदी है ना। तो उसको अब पढ़ते हैं हम दोस्तों, हमका मेई नदी। और मेई नदी की तो सही नदी, सॉरी, सही नदी, और सही नदी की बात करें तो दोस्तों इसका भाव क्षेत्र क्या है, उदयपुर और गुजरात, है ना। उदयपुर से निकलती है, गुजरात में दोस्तों क्या मिल जाती है, किससे, साबरमती से, है ना। सही परियोजना समझ लेते हैं दोस्तों, सही परियोजना से ही दोस्तों क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, जवाई दोस्तों, सही परियोजना, सभी सही परियोजना दोस्तों कहाँ पर स्थित है, एक तो सही बांध, है ना। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, साबरमती नदी की, सहायक नदी किसकी, साबरमती की, मैंने आपको बता दिया पहले। और अगर सही नदी दोस्तों क्या बताते हैं, तो इस पे नदी पर दोस्तों क्या है, सही बांध स्थित है, कौन सा दोस्तों, सही बांध से, है ना। और सही बांध दोस्तों, सही बांध से क्या होता है, जवाई सुना है ना आपको, क्या दोस्तों सुना है, जवाई बांध दोस्तों क्या है, सही बांध। और सही बांध से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस पर कौन सी एक आपको जवाई बांध को दोस्तों, सही बांध के द्वारा दोस्तों, जवाई बांध को, इससे दोस्तों क्या होता है, जवाई बांध आपने सुना होगा, कौन सा, जवाई बांध। और जवाई बांध को दोस्तों जलापूर्ति, है ना। क्या दोस्तों, जवाई बांध को क्या किया जाता है, जलापूर्ति की जाती है। और जवाई बांध का दोस्तों आपको पता होगा कि जवाई बांध दोस्तों आपको पता होगा कि जवाई बांध कहाँ स्थित है, सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली, है ना। कौन सी नदी पर, जवाई नदी पर, ठीक है, जवाई नदी पर। फिर बात करें दोस्तों हम इसके बारे में एक और पॉइंट, तो ये दोस्तों क्या है, जवाई बांध, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, अमरा वो दोस्तों क्या आपको इसको कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, है ना। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, जवाई बांध को, है ना। और जवाई बांध, ये फैक्ट किससे याद रखना है उसको, जवाई बांध से आपको याद रखना है कि जवाई बांध दोस्तों, जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है सही बांध से। सही बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है, सही नदी पर, और सही नदी कहाँ है दोस्तों, साबरमती की सहायक नदी है। और सही नदी दोस्तों कहाँ से उद्गम होता है, उदयपुर से होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, फिर से सुनो, साबरमती की सहायक नदी सही नदी, सही नदी से बना है दोस्तों आपका सही परियोजना दोस्तों सही बांध से चल रही है, जिससे दोस्तों परियोजना के संदर्भ या बांध के संदर्भ में दोस्तों जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है, जवाई नदी पर स्थित है, और इसको मारवाड़ का अमृतसर कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपको, मारवाड़ का अमृतसर किसको कहा जाता है, तो आपका जवाई बांध को, किसको कहा जाता है, जवाई बांध को कहा जाता है, ये आपको देखना। तो ये सब पॉइंट दोस्तों की समझ लेते, सही नदी थे, सही नदी का उद्गम, सही नदी का उद्गम उदयपुर। सही नदी किसकी सहायक है, साबरमती नदी की। सही नदी पर संचालित परियोजना सही परियोजना, सहायक नदी साबरमती की, साबरमती दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पादला गांव की पहाड़ी से दोस्तों क्या है, निकलती है ना, आपका कोटा उदयपुर। तो ये आप सब पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, वाकल मानसी नदी, वाकल मानसी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वाकल मानसी नदी। और वाकल मानसी नदी का दोस्तों भाव क्षेत्र फुलवारी की नाला अभ्यारण्य, दोस्तों फुलवारी की नाला अभ्यारण्य का दोस्तों उदयपुर अभी पढ़ा है हमने, है ना। फुलवारी की नाला अभ्यारण्य दोस्तों, फुलवारी की नाला अभ्यारण्य दोस्तों क्या, वाकल मानसी नदी का उद्गम होता है ना। और ये आपको मैंने बता दिया सहायक किसकी है ना, किसकी सहायक है, तो आपको ध्यान रखना है किसकी सहायक है, आपको साबरमती की सहायक नदी, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, किसकी, साबरमती की, साबरमती की सहायक नदी।
साबरमती की सहायक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना प्रभारी के नाम से होता है। इस पर दोस्तों मानसी बाकल परियोजना स्थित है ना। आपको ध्यान रखना दोस्तों, लगभग मैंने आपको बताया कि जिसके नाम से संबंधित होगा वही आपको बस याद क्या करना है, जिसके नाम से नहीं है आप जिसके नाम से नहीं उसको याद कर लो, बाकी आपको ये जो नाम से फिर आपको पता चल जाएगा, अगर ये पूछ रहा है तो इसी के नाम से होगा, है ना। मतलब हमने जिसके नाम से नहीं थी उनको तो जैसे हम अलग से याद कर लिया, जैसे कोई जैसे किसी नदी में दोस्तों उसके नदी के नाम से उस पर परियोजना या बांध निर्मित नहीं है तो उसको तो आप याद कर लो। बाकी आपको इतना दिमाग में रखोगे दोस्तों कि जिसके नाम से नहीं था वो हमने तो क्या कर लिया याद, बाकी जो भी अब पूछेगा वो उसके नाम से संबंधित होगा। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को थोड़ा अच्छा बना सकते हो याद करने के लिए। तो मानसी बाकल परियोजना आपको ध्यान रखना। तो ये दोस्तों किस संबंधित है, आपकी साबरमती से संबंधित थी, है ना। और इसके दोस्तों आप बात करें ना, तो ये भी दोस्तों परियोजना इसके क्या किया जाता है, देवास जल सुरंग है। कौन सी, देवास जल सुरंग है ना। और देवास देवास दोस्तों जल सुरंग के द्वारा, कौन सी दोस्तों, देवास जल सुरंग के द्वारा दोस्तों आपको क्या किया जाता है, उदयपुर को जो शहर को क्या जलापूर्ति की जाती है ना। इस पे दोस्तों क्या है, देवास जल सुरंग द्वारा, देवास जल सुरंग द्वारा उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है ना। तो दोस्तों उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती, देवास जल सुरंग द्वारा उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देवास जल सुरंग द्वारा जो उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। फिर बात करें दोस्तों हम क्या, सोम नदी, क्या दोस्तों, सोम नदी। तो ये सब दोस्तों बाकल मानसी नदी समझ रखना, बाकल मानसी नदी, साबरमती की सहायक नदी, फुलवारी की नाल दोस्तों आपको क्या रहा है, आपको ध्यान रखना है ना। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य दोस्तों उदयपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है ना। भाप क्षेत्र इसका फुलवारी की नाल दोस्तों क्या है आपका, मानसी उद्गम मालो अंत मालो इसका दोस्तों भाप क्षेत्र सिर्फ वही है ना, वहाँ की वही बहती है, फुलवारी की नाल वही दोस्तों अभ्यारण्य में बहती है। और बात करें दोस्तों हम ये भाप क्षेत्र इसका उदयपुर डूंगरपुर दोस्तों आप सॉरी सोम नदी के बारे में बात करने वाले हैं। सोम नदी दोस्तों, सोम नदी क्या है, सोम नदी आपका उद्गम उसका बीचामेड़ा की पहाड़ी दोस्तों, हमने जब बीचामेड़ा की पहाड़ी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था आपको क्या, आपका सोम नदी, और मैंने आपको बताया था हम सोम नदी के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों आप बात करने वाले हैं सोम नदी के बारे में। और इसका भाप क्षेत्र दोस्तों अगर बात की है तो उदयपुर डूंगरपुर है ना, क्या दोस्तों, बेड़ेश्वर। अब देखो बेड़ेश्वर में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बेड़ेश्वर एक स्थान है ना, तो उससे बेड़ेश्वर संबंध पहले बात करा है सोम नदी। सोम नदी दोस्तों किसकी, माई नदी की सहायक नदी है, किसकी, माई नदी की सहायक, माई नदी की सहायक नदी कौन सी है, आपको ध्यान रखना है, सोम नदी, है ना। जो मैंने बताया था माई नदी, माई नदी दोस्तों कौन सी, अरब सागर वाली है, साबरमती, माई नदी, पश्चिम बनास, लूणी, सब कैसी दोस्तों, अरब सागर वाली नदियां है। तो अब ये दोस्तों सोम नदी है, तो ये भी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, अरब सागर वाली हो जाएगी, है ना, अरब सागर का पातंत्र। ठीक है, अरब सागर के अब्बा तंत्र के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना। उदयपुर डूंगर बेड़ेश्वर है दोस्तों, इसका क्या है, अब देखो इस पर सोमसर पे प्रमुख बांध बना हुआ है। एक तो आपको बांध रखा है सोम कागदर पिकअप दोस्तों, सोम कापदर पिकअप बांध है ना, सोम कापदर पिकअप बांध दोस्तों उदयपुर में। और एक बना है सोम कमला अंबा बांध, कौन सा दोस्तों, सोम कमला अंबा बांध। ये तीनों दोस्तों बांध है जो आपके दोनों बांध कहाँ पे स्थित है, को सोम कमला अंबा बांध दोस्तों डूंगरपुर में, सोम कमला अंबा बांध दोस्तों कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, सोम कमला अम्बा बांध डूंगरपुर में स्थित है। और अगर हम बात करें दोस्तों सोम कागदर पिकअप बांध दोस्तों, ये उदयपुर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही है ना। तो पहला कौन सा आपका और दूसरा कौन सा, तो सोम कागदर पिकअप बांध दोस्तों, सोम कागदर दोस्तों उदयपुर में, और सोम कमला अम्बा दोस्तों सोम नदी पे, तो सोम कागदर, सोम कमला अम्बा कहाँ पर है, डूंगरपुर, कमला अम्बा डूंगरपुर। और कमल कहाँ दोस्तों, डूबा रहता है तो डूंगरपुर। आप ऐसे रखा, कागज दोस्तों क्या उड़ता है तो उदयपुर, काग मतलब कौवा, कौवा करता है उड़ता है तो उदयपुर, ऐसे याद रखो। चीजें याद करनी है आप अपने हिसाब से देखो, है ना, वे आप याद कर सकते हो। सोम पे दोस्तों काग, सोम पे नदी पे काग उड़ेगा, काग दर दोस्तों तो आपको रखना है उदयपुर। फिर आप कमला अम्बा, कमला अम्बा क्या रहता, कमला क्या रहता है, डूबा रहता है तो डूंगरपुर, है ना, साथ में आएगा सोम कमला अम्बा तो डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखना। फिर अगर बात की दोस्तों ये बेड़ेश्वर है ना, डूंगरपुर दोस्तों क्या है बेड़ेश्वर। और बेड़ेश्वर पे दोस्तों यहाँ पे आके क्या करती है, भाप क्षेत्र इसका यहाँ पे क्या मिलती है ना, किससे मिल जाती है, माई नदी से मिल जाती है, किससे मिल जाती है, माही नदी पे, यहाँ किससे मिलती है,
माही नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? माही नदी से मिल जाती है। अब माही नदी से मिल जाती है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बनता है क्या, त्रिवेणी संगम। क्या दोस्तों बनता है? एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम किसका बनता है? तो यहाँ पे एक तीसरी नदी और आती है, सोम, माही और जाखम। कौन सी नदी दोस्तों? त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का? सोम, माही और जाखम, है ना। सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम। एक तो बी को तुम पढ़ा था, बेड़च, मेनाल और आपका कौन सा, बनास का। और एक ये हो गया आपका कौन सा, त्रिवेणी संगम, सोम, माही और जाखम का। सोम, माही, जाखम का बेड़ेश्वर में। अब इस संगम को दोस्तों कहा जाता है दोस्तों आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम को दोस्तों, ये बेड़ेश्वर को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पर क्या बढ़ता है? एक मेला। और उसको क्या कहा जाता है? है ना। मेला बढ़ता है और उस मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, माई, सोम, जाखम नदियों के दोस्तों संगम पर। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये आपको, ये किससे ध्यान रखना है? आपको फैक्ट, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, किससे? आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? मेड़ेश्वर मेला बढ़ता है ना। और देवा जल सुरंग दोस्तों द्वारा उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। और जवाई बांध को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जवाई बांध के द्वारा किसको? सही परियोजना के द्वारा। तो ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। तो आजकल क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बनता है नदियों से संबंधित। तो नदियां दोस्तों ना, देखो आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, एक दूसरे को आपका ऐड कर सकते हो। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माई नदी की सहायक नदी है। ठीक है। माई नदी की सहायक नदी है, तो यह माई नदी किसकी? अरब की है, तो सोम नदी भी किसकी हो जाए? अरब की। और जो सोम नदी की अरब की सहायक नदी है, किसकी हो जाएंगी दोस्तों? आपको ध्यान रखना, ये भी दोस्तों अरब सागर की हो जाएंगी। तो अरब सागर की हो जाएंगी तो आपको फिर हम बात करें किसकी? जाखम नदी सहायक नदी दोस्तों, सोम नदी की, है ना। किसकी? सोम नदी की सहायक नदी है, ये किसकी है? सोम नदी की। किसकी सहायक नदी है? सोम नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है। अब बात करें सोम नदी की सहायक नदी को दोस्तों, पहली कौन सी है आपकी? जाकम नदी। फिर आपकी दूसरी कौन सी है? गोमती नदी। तीसरी है टीडी नदी। तो तीनों नदी के बारे में बात कर लें एक बार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे आया है तो बात कर ले। बाकी हालांकि ये डूंगर प्रतापगढ़ की दोस्तों, वहां पे हम इसको पढ़ लेंगे, है ना। और गोमती नदी की बात करें, गो करें दोस्तों, क्या करेगा? गोमती नदी अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों लसाड़िया पटारा, आपको पता है लसाड़ी बात उदयपुर से, तो ये तो उदयपुर की है। और ये टीडी नदी की बात करें तो टीडी नदी भी उदयपुर जिले में बहती है ना। तो ये इनके बारे में दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो आपका जाकम नदी को देखते हैं सबसे पहले, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहले क्या दोस्तों, आपका जाकम नदी। किसको देखते हैं? जाकम नदी को। जाकम नदी, है ना। जाखम नदी के दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका उद्गम की बात करें ना, तो उद्गम दोस्तों उसका होता है, देखो जाखम। अगर किसी को जख्म लगा है ना, प्रताप थे, आपको पता महाराणा प्रताप की कहानी सुना होगा। महाराणा प्रताप एक सूरवीर दोस्तों और एक बहुत अच्छे योद्धा थे, है ना। और महान व्यक्तित्व भी था एक महाराणा प्रताप का दोस्तों, जिन्होंने जिन्होंने अकबर के सामने दोस्तों कई बार प्रयास करने के बाद भी अपना कभी कभी भी उनकी जो अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने, है ना। तो एक अच्छा व्यक्तित्व भी था महाराणा प्रताप के बारे में अगर कहा जाए तो। महाराणा प्रताप को आप इसको कैसे याद रख सकते हो ना, उनको क्या लगे थे? जख्म। क्या लगे थे? जख्म। जख्म किसको लगे थे? प्रताप को, है ना। और प्रताप लगे तो सब क्या कर रहे? भंवर में पड़ गए, भंवर जाल में, है ना। तो भंवर माता की पहाड़ी दोस्तों कौन सी? भंवर माता की पहाड़ी दोस्तों, तो भंवर माता की पहाड़ी से क्या क्या होता है? उद्गम। पहले हम इसकी बात करें क्या? उद्गम, है ना। उद्गम की बात कर रहे हैं। उद्गम बात दोस्तों कहाँ होगा इसका? भंवर माता की पहाड़ी कौन सी? भंवर माता की पहाड़ी। और भंवर माता की पहाड़ी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़, है ना। प्रतापगढ़। भाव चित्र देखा इसका? क्या दोस्तों? भाव चित्र।
भाप क्षेत्र देखें तो भाप क्षेत्र का आप देखोगे तो भाप क्षेत्र इसका क्या है, एक तो क्या हो गया प्रतापगढ़ हो गया, यही शुरुआत हो गई तो, और एक हो जाएगा आपका क्या डूंगरपुर। कौन सी, डूंगरपुर, है ना। और ये हम पढ़ ही रहे हैं किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो सोम नदी की क्या है, सहायक नदी है, तो ये तो मुझे लिखाने की जरूरत है नहीं, है ना, ये तो लिखाने की जरूरत मुझे है नहीं। अब दोस्तों इस पे एक बना है बांध, क्या बना है, बांध, और बांध का नाम है भाई साहब चाकम बांध। कौन सा है, चाकम, जिस मैंने बताया ना लगभग लगभग सभी उसी के नाम से है, चाकम बांध। और जब हम जाकम बांध के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक जाकम बांध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जाकम बांध की एक तो क्या रखना है, ऊंचाई, और इसकी क्या एक रखना है महत्वपूर्ण विशेषता, विशेष रख सकते हो, क्या क्या विशेष, विशेष क्या है ना, तो जा कमान। अब ये दोनों पॉइंट ध्यान रख रहे हैं, एक तो क्या पढ़ा हम जाखम नदी जाकर भवनाथा की पहाड़ी दोस्तों प्रतापगढ़ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर इसका क्या भाप क्षेत्र है ना। और ये दोस्तों फिर उसमें क्या बना है, एक जाखम बांध बना है, क्या बना है जाखम बांध, जो कि दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना, क्या है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। बांध बना है, कौन सा बांध है, तो ऊंचाई इसकी बात करें तो कौन सी है, 81 मीटर। और बात करें इसकी तो दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, जाकम बांध भी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर दोस्तों ऊंचाई है इसकी, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाकम बांध। और भंवरनाथा की पहाड़ी दोस्तों क्या प्रतापगढ़ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊंचाई दोस्तों इसकी क्या है, 81 मीटर, विशेष दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये कौन सा दोस्तों, जाकम बांध। ये तो हो गया जाकम। अब इसकी दोस्तों क्या है, सहायक नदी, है ना, जाकम नदी की सहायक नदी, इसकी भी तो सहायक नदी होगी, बिल्कुल है, कौन सी सहायक नदी इसकी, और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी एक तो करमई एक सरमई, है ना, दोनों इसकी दोस्तों है ना, हाँ एक तो शर्मा रही थी एक कर्म कर रही थी, तो एक तो कौन सी थी सरमई, और एक कौन सी थी करमई। कर्म भी उसके ऐसे थे क्या करती, शर्मा रही थी, है ना, क्या थे कर्म ऐसे थे जिसके लिए वो क्या शर्मा रही थी, तो एक कर्मई एक सरमई दोनों इसकी क्या है, सहायक नदी है, दोनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो दोनों नदियां है ना, और ये जो दोनों नदियां दोस्तों आपको प्रतापगढ़ में दोस्तों कौन से, आपका सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों, कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है आपका प्रतापगढ़ में, और सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों बहती है, ठीक है। आपको सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तो सीता माता अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। तो सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों बहती है, एक तो सरमई एक करमई, है ना, तो एक करमई एक सरमई। अब सीता माता को दोस्तों क्या, आप ध्यान रखना, तो सीता माता का दोस्तों अभ्यारण्य दोस्तों एक तो क्या है दोस्तों, अब सीता माता सब कर्म ऐसे किए तो कर्म किए थे इसलिए क्या है, शर्म आ रही थी, क्यों उनको दोस्तों क्या है, प्रजा ने क्या कहा था कि ऐसे मतलब रावण जो उठा के ले गया था, उससे हिसाब कहानी सुनी होगी, है ना, कि रावण जब सीता माता को उठा के ले गया, जब रावण दोस्तों क्या सीता माता को उठाकर ले गया था ना, तो प्रजा फिर उस जब एक राम क्या दोस्तों राम युद्ध हुआ था, राम और रावण युद्ध हुआ था, तो उसके बाद दोस्तों क्या रावण ने उस पर क्या किया था, विजय प्राप्त की थी रावण पर, है ना। तो जब वो क्या है वो सीता मैया को लेकर के कहाँ गए थे, अपने अयोध्या लेकर के गए थे, तो वहां पर दोस्तों पता है आजकल के लोग, ऐसा ही नहीं कि आजकल लोगों पर ये है कि आजकल कुछ ज्यादा है, पहले कम हुआ करता था, तो वहां भी लोग उगाया करते थे ना। अब आप पता है, एक समाज होती है, समाज में क्या होता है, लोगों का काम होता है बात बनाना, तो लोगों ने ऐसे ही दोस्तों सीता माँ के बारे में बात बनाना शुरू कर दी कि माँ ना सीता माँ रावण के यहाँ रह के आई है, ये वो मतलब जिस तरीके से उनके मुंह पे आया दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने बोला, है ना। और आपको पता है गलती हमेशा लोग क्या सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा, आप सामने वाले के बारे में गलती सोचते हैं, है ना, तो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो गलती ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी कुछ हुआ था किसके दोस्तों, सीता माता के साथ, है ना, किसके साथ हुआ था, सीता माता के साथ, और सीता माता के साथ हुआ था, तो लोगों ने क्या उनके साथ बारे में दोस्तों क्या उल्टी सीधे बातें बनाना शुरू कर दी, है ना, कि रावण के यहाँ पर दोस्तों क्या, रावण एक राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का, तो बताया दोस्तों कि लोगों ने कहा कि राक्षस के यहाँ पर दोस्तों अगर वहां पे रह के आई है तो कुछ संबंध उस तरीके दोस्तों बिगड़ गया उसका राम और सीता का, और जिसके कारण दोस्तों क्या है, राम जी को सीता जी को क्या करना पड़ता, वन में जाने के लिए आपको क्या उनको बोला गया। और इसके बाद दोस्तों सीता जी ने अपना पूरा जीवन दोस्तों कहाँ पर आपका वन में रहते हुए दोस्तों वहां पर उन्होंने बताया था, जहाँ पर उनके दो पुत्र हुए थे, राम और दोस्तों लव और कुश के नाम के दो पुत्र हुए थे राम जी के, है ना, राम और सीता के। तो और उन पुत्रों को दोस्तों भी जिसको नाम को भी उनका क्या है जानकारी नहीं थी, बाद में जानकारी होती है,
तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो ये तो इस तरीके से आप ध्यान रखो। तो क्या किया था सीता माता के साथ, क्या किया था, है ना, आपको ध्यान रखना। तो ये क्या किया था सीता माता के साथ, कर्म ही ऐसे किए थे। तो कर्म किए थे तो क्या कर रहे थे, शर्मा रहे थे, क्या कर रहे थे, कर्म ऐसे थे कि इसलिए क्या कर रहे थे, शर्मा रहे थे। तो शर्मई और एक कर्मई, एक तो कौन सी शर्मई, है ना, ये तो कौन सी शर्मई और एक कौन सी कर्मई, ये दोनों ध्यान रखना। ये कहानी साहब इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये कौन सा हो गया, जाकम नदी हो गई। जाकम नदी के बारे में पूरा देख सकते हो। भौर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से लगती है, बाप चित्त प्रतापगढ़ डूंगरपुरा बांध, जाकम बांध है, ऊंचाई 81 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सहायक नदी करमई सरमई सीता माता बैंड में बहती है, दोनों नदियां करमई और सरमई नदी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हम गोमती नदी। गोमती नदी दोस्तों अगर बात की जाए तो गोमती नदी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तो क्या उदयपुर में, गोमती नदी के बारे में बात करते हैं हम एक बार। कौन सी नदी, गोमती नदी। पहले टीडी यहाँ पे लिखी हो तो टीडी नदी के बारे में बात कर लेंगे, है ना। टीडी नदी दोस्तों अगर बात की जाए तो टीडी नदी की अगर बात करें तो उदयपुर जिले में बहती है ना, है ना। और इसमें क्या दोस्तों टीडी बांध बना है, इतना सा याद रखना है आपको। टीडी नदी कहाँ पे बहती है, तो उदयपुर जिले में बहती है। कहाँ पर बहती है, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में बहती है। और दूसरा याद रखना है टीडी बांध स्थित है, टीडी बांध में बहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम, क्या आपकी नदी है जो आपकी प्रमुख, कौन सी, गोमती नदी। इसको भी एक बार देख लेते हैं, कौन सी नदी, गोमती नदी। और ये आपका क्या है आज का लास्ट पॉइंट, गोमती नदी। और गोमती नदी दोस्तों आपको जिस तरीके जाखम नदी को देखा ना कि जाखम नदी का नाम उद्गम दोस्तों का भवर माता की पहाड़ी से हुआ था। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी भी उदयपुर जिले की नदी है ना। कैसी, उदयपुर जिले की नदी है। तो सबसे पहले तो ये बात करनी है आपको यही कि गोमती नदी की अगर बात की जाए तो गोमती नदी, गोमती नदी दोस्तों आपका उदयपुर की स्थित है। और इसका उद्गम की बात की जाए ना तो गोया दोस्तों उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो गोमती नदी का उद्गम होता है लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का पठार आप कैसे याद करोगे, घूमता रहता है, क्या करता है, घूमता रहता है, कैसा, लपाड़िया, है ना। क्या कौन सा घूमता रहता है, लपाड़िया बन के घूमता है। तो लपाड़िया घूमता मतलब गोमती, है ना, क्या, गोमती, और कैसा बन के घूमता रहता है, लपाड़िया। तो इसको लपाड़िया से क्या रखोगे, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार। दोस्तों लसाड़िया पठार, और लसाड़िया पठार कहाँ पर है, उदयपुर, है ना। ये आपको ध्यान रखना। गोमती नदी दोस्तों, गोमती नदी का और लसाड़िया पठार और उदयपुर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है ना। और इस पे एक झील बनी हुई है। और उस झील के बारे में अगर बात करो तो झील कौन सी है, तो इस पे जिनेवेद झील, जिनेवेद झील है दोस्तों, गोमती नदी पर। आपने पढ़ा होगा झील के बारे में, और अच्छी झील है दोस्तों, है ना। इसको आप देख सकते हो, उदयपुर में ही निर्मित है दोस्तों, गोमती नदी पर झील, निर्मित झील, निर्मित झील। और निर्मित झील के बारे में बात करें तो इसमें निर्मित झील है दोस्तों आपकी जयसमंद झील। कौन सी झील है, जयसमंद झील, जिसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो आप, अच्छी झील है। और आप कहाँ पर है, स्पेशल है ये, कौन सी बात कर रहे हैं हम, जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में। और जब हम झीलों के बारे में बात करेंगे तो हम जयसमंद झील की भी बात कर लेंगे साथ साथ में, ठीक है, यहाँ पर नहीं करते हैं। जब झीलों के बारे में बात करें तो उदयपुर झील के बारे में बात कर लेंगे। तो ये जो आपकी कौन सी थी दोस्तों, आपकी नदियाँ थी प्रमुख, है ना, जिसको हमने पढ़ा था। तो आप देखना चाहोगे एक बार। तो ये आपने हमने पढ़ा था दोस्तों आपकी नदियाँ, नदियों में सबसे पहली थी हमने आयन नदी, या आपका कौन सी, बीड़च नदी। आयन नदी या बीड़च नदी की अगर हम बात करें, आयड़ नदी या बीड़च नदी की बात करें तो दोस्तों आयड़ और बीड़च नदी में दोस्तों आप देखोगे कि आयड़ और बीड़च नदी दोस्तों हमने इसमें उद्गम देखा, उद्गम इसका गोंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है ना। इसका दोस्तों प्रमुख नदी है जिसका बाप है दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अंत है दोस्तों। भीलवाड़ा दोस्तों आपका बीगोत नामक स्थान पर आपका त्रिवेणी समूह बनता है, जिसमें क्या दोस्तों आपका बेड़च, बनास और बेनाल नदी, है ना, तीनों का। और बेड़च दोस्तों आयड़ नदी किसकी सहायक नदी, बनास नदी की। बनास नदी किसकी सहायक है, तो चंबल नदी की। तो ये क्रम ऐसे चलता है कि चंबल नदी की सहायक बनास, बनास की सहायक आयड़, आयड़ की संबंध कौन सी नदी, बेनाल, है ना। इस तरीके से पहले का है च, फिर वा के बाद ब, फिर उसके बाद ब भी या रख सकते हो या आ या रख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद का म। तो इनका ऐसे तरीके से सहायक चला है ना। तो चंबल की सहायक बनास, बनास की सहायक आयड़ या बेड़च, और इसकी सहायक कौन सी होगी, मेनाल, है ना। इस तरीके से दोस्तों क्या सहायक क्रम चला है इसका।
तो ये आपको ध्यान रख सकते हो। उसके ही से दोस्तों हम बात करें प्रमुख बांध, इस पर मंदार बांध मैंने आपको बताया धीरे धीरे आता है, घुस जाता है ना, तो इस तरीके से मंदार बांध, उदयपुर, गोसुंडा बांध, चित्तौड़गढ़ और सहायक नदी दोस्तों गंभीर, उराई, मेराला। हमने सब नदियों को दोस्तों ट्रिक से याद किया है। आयड नदी, सब आयड नदी दोस्तों आयड सभ्यता, बाल्ट सभ्यता, नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आयड सभ्यता बाल से उदयपुर में स्थित है, याद किया हमने, है ना। उदय सागर तक दोस्तों इसका नाम आयड होता है, उसके बाद निकल उदय सागर से निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। गंभीर नदी को देखा, इसका उद्गम दोस्तों जाबदा दोस्तों एमपी से हुआ था, बांध इसका गंभीरी बांध बना, इस पर मिलती है दोस्तों मेसा पटारा करने का चित्तौड़गढ़ दोस्तों आयड से मिल जाती है ना। फिर उसके बाद ओराई नदी, ओराई दोस्तों बात करें तो बसी अभ्यारण्य दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बहती है। और उसके बाद मेला नदी, मेला नदी बेंगू, वह हमने ट्रिक से याद किया दोस्तों, हमने बताया था किस तरीके से चित्र लगाना है ना। तो बेंगू दोस्तों क्षेत्र चित्तौड़गढ़, जल प्रताप मेवाल में दोस्तों आयड नदी मिलती है बीगो भीलवाड़ा में। यहाँ पे संगम आता है जो मैंने आपको बताया बेड़च बनास और मेला नदियों का। ये अब्बा तंत्र आपका 3 तरह का होता है, आंतरिक अब्बा तंत्र, बंगाल तंत्र और आपका अरब सागर। यहाँ पे जो जहाँ तक पानी होता है आंतरिक अंदर ही अंदर पानी होता है, जिले के अंतर्गत बहने वाली है, है ना, 1 2 4 जिलों के अंदर। बंगाली खाड़ी जो अपने राज्य से अलग बाहर लेके जा रही है, बंगाली खाड़ी में पानी लेके जा रही है, अरब सागर वाली नदियां, है ना, देख सकते हो आप। सही नदी के बारे में सही बांध बना है दोस्तों, जवाई बांध जो जलापूर्ति कराता है, समुद्रपुर पाली में स्थित है दोस्तों, जवाई नदी पर स्थित है। और जवाई नदी को दोस्तों जो जवाई बांध उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। और सही नदी दोस्तों, सही नदी का भाव है दोस्तों उदयपुर है। उदयपुर में दोस्तों अगर बात की जाए, उदयपुर और गुजरात है, और सही नदी परियोजना संचालित है, जिसको सही बांध पर दोस्तों, जिसको जवाई बांध दोस्तों जलापूर्ति की जाती है। साबरमती की नायक नदी है दोस्तों, सहायक नदी कौन सी आपका सही नदी है, ठीक है। बात करें दोस्तों हम क्या आपको साबरमती नदी अरब सागरी अब्बा तंत्र की नदी है दोस्तों, अंतर आती है बादल गांव पहाड़ी दोस्तों आपका कोटा उदयपुर से उसका उद्गम होता है। भाव क्षेत्र राजस्थान व गुजरात है। कुल लंबाई 320 मीटर से, राजस्थान की लंबाई दोस्तों राजस्थान बात करें तो कितनी आपकी 45 किलोमीटर है। सहायक नदी दोस्तों वाकल, मानसी, से आत्मती, बेस्वा नदी है, बेतारक नदी है, इसकी क्या है साबरमती की सहायक नदी है। किनारे दोस्तों साबरमती किनारे आप देखोगे तो साबरमती दोस्तों क्या है आपके नगर स्थित है, साबरमती आपका अहमदाबाद और आपका गांधीनगर, तीनों ही नगर क्या स्थित है ना। तो ये किससे हो गए, साबरमती से संबंधित हो गई। फिर दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट बात करते हो, नेक्स्ट बात करोगे दोस्तों आप तो बाकल मानसी नदी, बाकल मानसी नदी का दोस्तों अगर आप देखोगे तो बाकल मानसी दोस्तों क्या है साबरमती की सहायक नदी है। बाप क्षेत्र फुलबारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर परियोजना मानसी बाकल परियोजना है। देवास जल सुरंग द्वारा इसका क्या होता है उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है, ठीक है। सोम नदी माई नदी की सहायक नदी है। उद्गम दोस्तों बीचामेड़ा की पहाड़ी होता है उदयपुर में, और बाप क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर और क्या है बेड़ेश्वर में। सोम नदी माई नदी की सहायक है, और अरब सागर के तंत्र की नदी है दोस्तों उदय, और माई नदी की सहायक है। उद्गम बीचामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर, बाप क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बेड़ेश्वर। प्रमुख बांध दोस्तों हम सोम, कागदर, उदयपुर दोस्तों, सोम, कपला, अंबा। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था किस तरीके से आप देख लेना, है ना। तो माही नदी के मिल जाती है, और त्रिवेणी संगम दोस्तों सोम माही जागम नदी का बनता है, आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है, यहाँ पर क्या एक मेला बढ़ता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हमने बात की सोम नदी की। सोम नदी दोस्तों में सहायक नदी है जाखम, गोमती और टीड़ी। तो जाखम नदी दोस्तों उद्गम भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। बाप क्षेत्र प्रतापगढ़, डूंगरपुर है। बांध दोस्तों जाखम बांध बना है, ऊंचाई 81 मीटर है, विशेष दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सरमई और कर्म इसकी सहायक नदी है जो सीतामढ़ी अभ्यारण्य में बहती है। फिर हमने बात की गोमती नदी की, तो गोमती नदी का उद्गम लसाड़िया का पड़ा दोस्तों उदयपुर से होता है। निर्मित झील दोस्तों जयपुर झील है जो उदयपुर में स्थित है। और टीड़ी नदी की बात करें तो उदयपुर जिले में स्थित बहती है दोस्तों, जिले में बहती है कौन सी नदी दोस्तों, टीड़ी नदी। तो ये हमने किसके बारे में बात की थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सब नदियां दोस्तों आपकी किसकी, उदयपुर जिले की, है ना। उदयपुर जिले दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीजें हमें इसमें पढ़नी है ना। बहुत सी चीज पढ़नी है, आप देखोगे तो इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपकी सब जिसमें झीलें और आपके अभ्यारण्यों से संबंधित बात है ना। नेक्स्ट क्लास आपकी झील और अभ्यारण्यों से संबंधित रहेगी, इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों। उदयपुर जिला, जयपुर जिला में बता चुका हूं दोस्तों, आपके राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। सिरोही, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, है ना। और आपका ध्यान रख सकते हो जोधपुर है, आपका जैसलमेर है ना। ये सब दोस्तों ऐसे जिले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको दोस्तों क्या आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और टाइम भी बहुत लगता है इन जिलों को पढ़ाने में, क्योंकि दोस्तों क्लास आप देख सकते हो ना, नदियां दोस्तों कितनी नदियां आपको संबंधित है इससे। और मेरा तो दोस्तों एक ही पर्पज है कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ा रहा हूँ ना, तो जैसे अगर किसी संबंध कोई चीज है तो दोस्तों हमें साथ में पढ़ लेनी चाहिए, तो वो चीजें उसमें क्या एक सिस्टम बन जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक। कि जैसे हमने आप पढ़ा था, जैसे हमने क्या पढ़ी सोम नदी, सोम नदी की जाखम नदी पढ़ी, तो हमने जाखम नदी के साथ ही पढ़ा। हालांकि वो डूंगरपुर प्रतापगढ़ से संबंधित है ना, प्रतापगढ़ में उसको पढ़ सकते थे, भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। लेकिन क्या है कि जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो क्या नाम है यहाँ पे कर लें एक बार, फिर वहां पे कर लें, क्या फर्क पड़ता है, याद ही तो करनी थी चीजों को। हम जितनी बार याद करेंगे ना, याद करने का क्या तरीका रहता है, चीजों को हमें कैसे याद होती है। चीज हमेशा हमें जब याद रह सकती है, जब स्थिर रह सकती है, हम उन चीजों को याद करें, रिवाइज करें। जितनी बार आप उसे पढ़ोगे उतनी बार, जैसे आप एक एग्जाम्पल समझो, है ना, एक हनुमान चालीसा होती है। हनुमान चालीसा दोस्तों अगर आपको याद नहीं है, एक बार याद नहीं है ना, अगर आप पहले उसको क्या किताब से पढ़ोगे, आपको अगर हनुमान चालीसा को डेली किताब से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, तो किताब से जैसे पढ़ोगे, एक दिन पढ़ी, दूसरे दिन पढ़ी, तीसरे दिन पढ़ी, अगर उसको डेली पढ़ते पढ़ते वो क्या हो जाती है, आपको याद हो जाती है। फिर आप उसको बिना किताब को तो रख दे तो साइड में, फिर आप उसको क्या याद करने लग जाते हो, मतलब बिना देखे उसको हनुमान चालीसा को आप पढ़ लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसकी क्या की, प्रैक्टिस की।
आपने उसको बार बार पढ़ा, एक ही चीज को शुरुआत से लेकर के फ्रेंड तक पढ़ा। ऐसे करते हो ना, हनुमान चालीसा का 20 से शुरू कर देते हो, नहीं ना, कहाँ से शुरू करते हो, हमेशा फर्स्ट पेज से करते हो, है ना, उस पेज से ही आप शुरुआत करते हो, एंड तक जाते हो, फिर फर्स्ट पेज से शुरुआत करते हो, एंड तक जाते हो, फर्स्ट पेज से शुरुआत करते हो, एंड तक जाते हो। तो इसे करते करते आपके क्या वो रिदम आ जाती है, और वो चीज आपके क्या माइंड में सेट हो जाती है, वो शब्द आपको जमने लग जाते हैं दिमाग के अंदर, और आपको वो क्या हो जाता है, याद हो जाता है। सेम यही होता है दोस्तों, सोच के देखो आप इस चीज। अगर आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे, बहुत सी चीजों को एक बार पढ़ने की जगह अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ा जाए ना, तो वो चीज हमारे दिमाग को लंबे समय तक याद रह सकती है। ये एग्जाम्पल हनुमान चालीसा से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब समझो आप इस चीज को, और पढ़ाई पर ध्यान दो दोस्तों, और इसी तरीके से पढ़ो। मैं ये कहता हूँ चीजों को बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बार नहीं दोस्तों, एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो आपकी चीज वो एक चीज स्थिर हो जाएगी। क्यों भटकना हमें, क्यों इसमें बहुत सारी किताबें देखनी, क्यों बहुत सी सारी चीजें खोजनी। पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और एक चीज को दोस्तों बार बार पढ़िए, बहुत सी चीजों को एक बार नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके झीलों से और दोस्तों अभ्यारणों से संबंधित उदयपुर जिला। नमस्कार।